बाहर से प्लानिंग आती है, इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि ये लोग वहाँ पे जाएं। जो पहले थे वो बेचारे कोशिश करके चले जाते थे, अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, गरीब आदमी को रोटी नहीं भी लगती। अगर ये इसी तरह रहेंगे तो हमारे मुल्क का ये अल्लाह हाफ़िज़ है। चलिए अवाम तो जो है वो तो भुगत रही है। लोग इतना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे कि 15-16 लाख रुपए एक बंदा हज पे कैसे जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, महंगाई ने आम आवाम को जहाँ पर बहुत परेशान कर रखा है, आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, वहाँ पर इसका एक बड़ा असर हज पर भी पड़ा है। यानी कि जो पाकिस्तान को हज कोटा मिलता था, इस दफ़ा वो कोटा तो मिला, पाकिस्तान की मर्ज़ी के मुताबिक मिला, लेकिन हज करने के लिए जाने वालों ने दरख्वास्तें ही उतनी जमा नहीं करवाई और जो कोटा है वो वैसे का वैसा ही पड़ा है। यानी कि पाकिस्तान को वो कोटा वापस करना पड़ रहा है। उसकी वजह महंगाई है, डॉलर के रेट का बढ़ जाना, और फिर आवाम जो है उसके पास पैसे नहीं हैं। लोग कैसे खाने पीने से बाहर निकलें, अपने किचन से बाहर निकलें, तो फिर लोग बाकी चीज़ें सोचें। तो जो दरख्वास्तें थीं वो उतनी वसूल नहीं हुई, दरख्वास्तें भी पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से अब वफाकी काबीना ये फैसला अब करेगी हतमी तौर पर कि क्या ये कोटा वापस करना है या नहीं, या जो प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें देना है कि नहीं। बहरहाल इसका ये एक तारीखी तौर पर ये मामला हुआ है, पहली बार हुआ है कि हज कोटा जो है वो जो जिसको पाकिस्तान जो एक हज कोटा हमेशा से चाहता था वो मिल गया। 1,79,210 का जो कोटा है वो पाकिस्तान को मिला है, लेकिन उतनी दरख्वास्तें नहीं आई कि वो कोटा मुकम्मल हो सके। क्या वजह है, आखिर क्यों ऐसा हुआ है, इसी मामले पर लोगों के पास जाते हैं और उनसे ही जानते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है सर? सर राशिद जी। राशिद साहब, ये जो हज कोटा है, पाकिस्तान को कोटा भी इस दफ़ा पूरा मिला, लेकिन हज कोटा वापस किया जा रहा है। बस महंगाई का कोई सिस्टम होगा, कोई लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, फ़ंड वगैरह नहीं होंगे, जिसकी वजह से वापस कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो लोग दरख्वास्तें जमा करवाते थे और वो कुरानदाजी होती थी। इस दफ़ा तो कुरानदाजी वाला चक्कर ही कोई नहीं था। लोगों को वैसे ही इन्होंने जो है ना सारा जिन्होंने जमा करवाया था सबको इन्होंने कहा आ जाए भाई। मेरा ख्याल सबकी हो गई अब तो। हाँ, सारे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इवन के ये जो हज कोटा है ये भी ज़ेरे गौर है कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उन्हें भी दे दिया जाए, दे दिया जाए, वो जो कोटा है वो मुकम्मल। बल्कि मुझे मैसेज आ रहा था अभी उनका, तो वो भी कह रहे हैं आए, अभी उनके पास बंदे पूरे नहीं हुए। हाँ, तो इसका सारा मकसद है ये महंगाई है, सारी महंगाई का इशू है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है पूरे नहीं हो रहे। हाँ जी सर, ये ऐसा मामला है, ऐसा मुक़द्दस ये फरीज़ा है कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो रब्बे कायनात के मेहमान बनकर जाए, हजूर के रोज़े पर सलामी दे। तो कैसे मुमकिन है कि कोटा पड़ा हुआ हो और उसे वापस भेजने के लिए ये चीज़ें ज़ेरे गौर हों? मकसद ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है ना। अब तो पहले नंबर पे तो हमारे हालात बेहतर हों, लोगों के पास टाइम हो कि वो अपना हज का फ़रीज़ा अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। हमें तो इस टाइम जो लोग हैं उन्हें रोटी की पड़ी हुई है, तो वो तो अपने खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, वो नहीं पूरा हो रहा। तो फिर आपको पता है एक हज करना, फ़रीज़ा अदा करना, सेकेंडली जो है वो फिर आपने टाइम निकालना, तो सारी चीज़ें मैनेज करके फिर ही है ना, तो फिर ये इबादत करने का मज़ा आता है। अगर आपके पास टाइम हो, पैसा हो, तो फिर ही है। तो बेहतर ये है कि अब मुल्की हालात बेहतर हों, लोग ईजी हों, तो फिर जो है वो आगे काम हो सकता है। अच्छा, क्या मुल्की हालात इस कदर डाउन हो चुके हैं कि हम ये जो जिस चीज़ की हर एक ख्वाहिश करता है वो भी उसके लिए भी पैसे नहीं? बिल्कुल। ये तो हालांकि लोग कमेटियाँ डालते थे, जमा करते थे पैसे और फिर अब कमेटी वाला सिलसिला ख़त्म हो गया, अब हैंड टू माउथ है। जो बंदे कमा कमेटी से भी ऊपर चला, ख़त्म गया हो गया। अब जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है, अब सेविंग वाला टाइम नहीं है, वहाँ नहीं हो रही। अब ये है कि बच्चों की रोटी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। फिर भी आपको पता है हमारे पाकिस्तान में फैमिली सिस्टम है, आना जाना है, लोगों को मिलना मिलाना है, तो 1% तो है नहीं है। एक बंदा कमाने वाला, साथ खाने वाले हैं, बल्कि पूरी फैमिली को भी साथ चलाना है। तो इस वक्त हालात मुश्किल हैं। अब जितनी देर तक आप एक घर के 7 फर्द हैं, साथ नहीं कमाएंगे तो सर्वाइव मुश्किल है। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आगे चलते हैं और इसी मामले पर और लोगों से भी बात करते हैं। लोगों के पास किचन के पैसे नहीं हैं और ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि लोग पहले जो थे वो पैसे जमा करके, सेविंग करके, जो इसके अलावा कमेटियां डाल के लोग ये काम किया करते थे।
मुनासिब रेट्स होते थे, लेकिन इस दफ़ा तो महंगाई तो हम करते हैं, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमें हज पर नज़र आया है कि उसके लिए ये मामलात हो गए हैं। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद सईद। सर ये बताइएगा कि जो हज कोटा है ये वापस करने के लिए जो है ना इकदाम हो रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या वजह क्या है इसकी बुनियाद? सर बुनियादी वजह सबसे पहले तो चीज़ ये है कि इस्लाम के ऊपर हम लोग समझते हैं कि कोई हमला नहीं कर रहा, लेकिन हर तरफ से इस्लाम पे हमले हो रहे हैं। एजेंडा हो गया, उसके बाद अपना क्या नाम नहीं आता हो गए, बाइट से प्लानिंग आती है, इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और हज हम मुसलमानों के लिए सस्ता होना चाहिए, तो वो इतना महंगा कर रहे हैं कि ये अफोर्ड ना कर सके। हर बंदे के अफोर्ड में नहीं है इस टाइम हज। और जो रेट बढ़ा दिए इन्होंने, सोचे कोई एक मजदूर बंदा या कोई तनख्वाहदार बंदा वो कैसे इतना पैसा इकट्ठा करके जा सकता है। वो तो सारी ज़िंदगी पैसा इकट्ठा करे, अपना घर नहीं बना सकता, तो हज कहाँ से करेगा। ये सिर्फ इस्लाम को जो है ना डाउन करने के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं, एजेंडे पे चल रहे हैं। और वो आप ढूंढे कि वो कहाँ पे शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इतना पैसा कौन और कहाँ से लेके आएगा हज के लिए। वो चाहते ही नहीं कि ये लोग वहाँ पे जाएं, और इसी वजह से ये सब कुछ। इस्लाम को तो वाफर होना चाहिए ना, कम से कम सोर्सेज होने चाहिए, ये बढ़ा देते हैं। यानी लोगों के पास पैसे नहीं है इतने कि वो ये जो मुकद्दस फरीज़ा है ये अंजाम। बिल्कुल जाहिर बात है, पैसे नहीं है तो वो लोग नहीं ना जा सकते। नहीं तो पहले हमेशा के लिए ये होता था कि दरखास्तें ज़्यादा होती थी और लोग कम होते थे, ठीक है, अपना जो है ना वो कुरानदाजी करते थे। इस बार उन्होंने कहा जी फुल कोटा, उतनी दरखास्तें ही नहीं है तो वो कहाँ से लाएंगे इतने लोग। वो लोगों ने दरखास्तें जमा ही नहीं करवाई, इसलिए जो वो दरखास्तें अब कम है, दरखास्तें ज़्यादा हैं, लोग कम है, नहीं जा रहे लोग। उन्होंने अपना वो फोड़ ही नहीं किया, इतना पैसा कहाँ से फोड़ करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्या आप इसका हल क्या समझते हैं कि वो कोटा वापस हो या इसके क्या किया जाए? सर प्राइस कम हो, रेट नीचे आए इसके। रेट जितना कम होगा उतने लोग ज़्यादा जाएंगे। अब इतना पैसा तो कोई भी खर्च नहीं कर सकता ना। जो पहले थे वो बेचारे कोशिश करके चले जाते थे, अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। अपने बच्चों को पालेंगे या हज के लिए जाएंगे। हज तो एक एक्स्ट्रा है ना इस्लाम में, कि जिसके पास गुंजाइश है वो जाए, जिसके पास गुंजाइश नहीं है वो कैसे जा सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन आगे चलते हैं और किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मंसूर है। मंसूर साहब, ये बताइएगा कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान को हज कोटा मिला है, जो हज कोटा है वो वैसे ही पड़ा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसमें दरख्वास्तों की ज़रूरत है लोगों के अप्लाई करने की, लेकिन क्योंकि महंगा है अप्लाई नहीं किया गया, तो हुकूमत हज कोटा वापस कर रही है। क्या सोच? मौजूदा हुकूमत की इक्तसादी पॉलिसियों की वजह से ना लोगों पे जो फाइनेंशियल है ना वो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है। इस वजह से वो इस कोटे से इस्तेफादा नहीं कर रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत को वो ख़त्म कर देना चाहिए। हुकूमत को इसको वैसे ही रख देना चाहिए कि जब लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी तो वो कोटे पे हज कर सकेंगे। ये उनके लिए एक सहूलत थी। सहूलत, पब्लिक की जो सहूलत है ना वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। यानी आप इसे समझते हैं कि महंगाई की वजह से लोग नहीं कर रहे। अगर लोगों की जैसी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक होगी, वो ज़रा माली तौर पे बेहतर होंगे, तो उसी कोटे से वो दोबारा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो गई तो वो जब दोबारा कोटे के लिए जाएंगे तो वहाँ नहीं होगा। तो ये भी फिर पब्लिक जो है ना वो हुकूमत से नाराज़ होगी कि देखें जी कोटा जो पड़ा हुआ था तो उसको ख़त्म ही क्यों किया, उसे पड़ा रहने दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मेरे साथ एक और बुजुर्ग भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? अल्लाह दी तबीयत? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾੜ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ जी। अच्छा, आप सुन रहे थे गुफ्तगू के हज कोटा जो है वो वापस किया जा रहा है क्योंकि दरख्वास्तें नहीं दी गई और यकीनन हज महंगा है। उस महंगा होने की वजह से ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਏ ਸੀ, 5 ਲੱਖ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਸੀ ਉਸ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲ ਆ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਸੂਈ ਗੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਦੇ ਤੇ 3500 ਤੇ 5-5000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੀਟਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜੋ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓਗੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੀਪਲ ਬਾਲਦੀ ਨਾ ਨੂਨ ਲਈ ਨਾ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ 11-13 ਜਮਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ। ऐस करके ना कि ये कैसा मुकद्दस फरीज़ा है कि हर कोई सर के बल जाना चाहता है। मैं तकरीबन यकीन करो 3-4 बारी माशाल्लाह उम्रा करके आया और एक बारी अज अपनी बीवी नाल जा करके आया। ऐरे तो दिल नहीं भरता। प्यारे नबी दा रोज़ा किनू नहीं जे पसंद, साडा ते अपना जी करदा या अल्लाह मरिए भी उत्थे रहिए भी उत्थे, इधर आइए ही ना। लेकिन इस दफ़ा नहीं आपने प्रोग्राम बनाया जाने नहीं पाया ना। इस वक्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੰਬਰ 2 ਅੱਗੇ ਇਨਕਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਆ ਜੀ 5000 ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ, 1500 ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ 5000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਬਿੱਲ ਬਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਟਾ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਿਰਫ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਅੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਡੱਬਲ ਰੋਟੀ 220 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 190-100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 120-220 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3-3 4-4 ਬਾਲ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਐ ਹੁਣ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਤਲਾ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਹੇਠਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਭਾਅ ਕਰਨਾ का ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆਟਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੀਰ ਹਟਿਆ, ਪਰਵੇਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਭਲਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨੇ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ, ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ मरते पे, और ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ। ऐस करके आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा कौन ऐसा आए या कौन सी ऐसी हुकूमत आए, कौन सा हुक्मरान आए जो इस सारे मसाइल का हल करते? जेरे ते कोई अच्छा बंदा शरीफ आदमी ਉਂਝ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਬਚਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ? ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ। ऐस करके ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜੇ ਐਸਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, PTI ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਲਿਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਕਦੀ ਫਲਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਉਹ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ? 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਾੜ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ। ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੌਜੂਦ। ਲੋग भी बड़े अच्छे ने, लोग भी जानते हैं, कुर्बान हो जाते हैं कि बंदा सही होवे सही। बंदा को सही ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी कि इन जो सियासतदान हैं इनमें से तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसा बंदा नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से कोई मौजज़ा हो जाए, कोशिश करते हैं इंसाफ से भी बात। अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आपने सुना होगा कि जो हज कोटा है वो पाकिस्तान को जो हमेशा से जो मिलता था, इस दफ़ा कोटा भी पाकिस्तान की मर्ज़ी का मिला है हज कोटा, लेकिन उतनी दरख्वास्तें नहीं दी गई। अब वो कोटा पड़ा है, अब वो कोटा वापस किया जा रहा है सऊदी अरब को। तो क्या महंगाई इतनी है कि अवाम इस्तेफ़ादा ही नहीं हासिल कर सकती? और सर बंदों की तो रोटी नहीं पूरी हो रही तो हज करने किधर से जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे, मुझे लगता है अपनी अपनी सोच है कि अमाल इस किस्म के हो गए हैं कि अल्लाह की फ्यूज़ बरक़ात वैसे ही उठ गई हैं, ठीक है ना। अवाम तो इस्तेफ़ादा हासिल करना चाह रही है, लेकिन महंगा इतना है कि वो काम से महंगा भी बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह पाक जिसको बुलाना चाहिए उसके लिए महंगे सस्ते की बात नहीं है। कुछ हमारे यहाँ अमाल इस किस्म के हैं। और दूसरी बात यह है कि महंगाई वाली जो आप कर रहे हैं ये अपने मार्केट में देख लें जिधर आप खड़े हैं, मेरा ख्याल है कि आपको ये दुकानदार ही नज़र आएंगे। कह रहे हैं खरीदार कोई आपको इक्का दुक्का नजर आएगा। अभी तो यकीनन ये मार्केट का भी नाज़रीन आपको हम दिखाएंगे। ये जो सर ने बात की है कि सारा मार्केट का भी आपको विजिट करवाते हैं कि यहाँ पर कौन नज़र आ रहा है, वो भी गुफ्तगू के बाद आपको दिखा। जी सर। तो ये है कि मार्केट का ये आप देख लें कि इधर आपको सिर्फ ज़्यादातर जो है दुकानदार जो मकामी लोग हैं इधर के वही नज़र आएंगे, ख़रीदार नहीं है। और अब भाई मैं एक छोटा सा ज़मींदार हूँ तो लोगों की तो गंदम नहीं पूरी हो रही। तो ये सारी चीज़ें, ये आसाइशें, ये ज़रूरतें जो हैं ये बात की हैं। पहले तो 2 वक्त के खाने की है ना, तो हम गांव से बिलोंग करते हैं तो उधर तो बेचारे जो लोग ख़ास तौर पे जो शहरों वाले लोग हैं और जो तनख्वाहदार तबका है और दिहाड़ीदार जो लोग हैं उनको तो अभी ये फ़िक्रे हैं कि खाने के लिए आटा किधर से मिलेगा। तो अल्लाह बस हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। सर अब होना क्या चाहिए? वो जो कोटा पड़ा है बजाय के वापस करने के कुछ उसका और हल होना चाहिए, उसे कुछ सस्ता कर दिया जाए, हुकूमत को अपनी जानिब से कोई ऐसा इकदाम करे कि कुछ ऐसा है ज़हन? सर आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, आपको लगता है हमारे मुल्क में कोई हुकूमत है? वैसे जब तक ये शरीफ आदमी सारे किसी एक क्या प्लेट, कोई हुकूमत नहीं है सर? आखिर इतने सियासत मेरा आपसे ये सर, सवाल आप अवाम हैं, ये तो हमने आपसे, हम तो आपसे यही चीज़ अवाम से जानने आए हैं। बात मेरे भाई ये है कि ये अल्लाह इनको हदायत दे, जो हमारे हुक्मरान है, हर बंदा अपनी अपनी अना के बस खोल में बैठा हुआ है। अल्लाह इनको को हदायत दे कि हमारे मुल्क का निज़ाम बेहतर हो, ये बैठे किसी जगह पे। मामला फिर जो बड़े सारे इन लोगों को कदम उठाने पड़ेंगे। अगर ये इसी तरह रहेंगे तो हमारे मुल्क का ये अल्लाह हाफ़िज़ है। चलिए अवाम तो जो है वो तो भुगत रही है, जो गरीब आदमी है, बल्कि सफ़ेद पोश आदमी जो है वो गरीब आदमी से भी ज़्यादा पिसा पड़ा है। अल्लाह पाक को हमारे हाल पे रहम फरमाए, इन हुक्मरानों को अल्लाह हदायत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बाइट से प्लानिंग आती है, इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि ये लोग वहाँ पे जाएं। जो पहले थे वो बेचारे कोशिश करके चले जाते थे, अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, गरीब आदमी ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੀ। अगर ये इसी तरह रहेंगे तो हमारे मुल्क का ये अल्लाह हाफ़िज़ है। चलिए अवाम तो जो है वो तो भुगत रही है। लोग इतना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे कि 15-16 लाख रुपए एक बंदा हज पे कैसे जाए।
वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि ये जो महंगाई है जिसकी वजह से हज जो है वो इस कदर महंगा है कि जो कोटा है वो मुकम्मल नहीं हो सका और उतनी दरख्वास्तें नहीं आई, जिसकी वजह से जो कोटा है वो पाकिस्तान उसे वापस जो है ना वो कर रहा है पाकिस्तानी हुकूमत। बहरहाल ये मामलात हैं। अभी मैं एक मार्केट में मौजूद हूँ, जैसा कि ब्रेक से पहले भी एक साहब ने हमें कहा कि इन मार्केटों की तरफ दिखाएँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो ज़रा इधर को दिखाएं अपने कि क्या रश क्या है, क्या कंडीशन है। ये जो लोग इतने बड़े ताजर जो हैं जिन्होंने अपनी दुकानों पे इतना माल डाला है, आखिर वो बेचने के लिए इधर आए हैं, लेकिन जब कस्टमर ना होगा तो कैसे ये सारे सूरत हाल चलेगी। यही वो चीज़ें हैं कि इन लोगों ने ही आखिर इन लोगों का किचन जो है पहले वो उसका मामला बेहतर होगा, फिर बाकी जो आसाइशें हैं या जो मेडिकल की हैं या जो एजुकेशन है वो उसके बाद आती है। लेकिन पहले जो है वो सबसे पहले पेट को भरने का मामला है, जो कि इस वक्त हर बंदा मुश्किल में पड़ गया है। कैसे घर का खाना मुमकिन हो, अगर घर के अफराद 5-7 घर के अफराद हैं, कमाने वाला एक है, तो बड़ी मुश्किल हो जाते हैं इन सारी चीज़ों को चलना। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? जमशेद साहब क्या करते हैं? ये रिक्शे के पास ही खड़े हुए हैं हम, और हमने क्या करना है। कैसा काम चल रहा है? बस मेरा अल्लाह की ज़ात जो है ना वो सिस्टम चला रही है, और कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई चला रहा हो। नहीं, ये मेरा अल्लाह चला रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मेरी अपनी सोच है कि मेरा मालिक चला रहा है। और अगर हम कहें कि हम चला रहे हैं, नहीं हम नहीं चला रहे। ये इंसान के पास बिल्कुल उसके बस में कुछ नहीं है, ये रब्बे कायनात की ज़ात है जो कि चला रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये काम की क्या सिचुएशन है देखा जाए तो मजमूई तौर पर? पेट्रोल तो आपका महंगा है। महंगा, हाँ जी, पेट्रोल महंगा है। सवारी से किराया मांगो तो वो कहती है कि इतने ले लो, फिर मजबूरी है, लेना पड़ता है, क्योंकि घर खर्चा तो करना ही करना है। ना होने से कुछ बेहतर है। पेट्रोल गैस दोनों चीज़ें इतनी महंगी हैं, तो क्या करना है, इधर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे जो हुक्मरान है ना, मेरी तो दुआ है कि ऐसे हुक्मरान को अल्लाह ताला हदायत दे, तो अच्छे तरीके से दे हदायत ये हुक्मरानों को, क्योंकि ये अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। वो तो कहते हैं हम आवाम के लिए करते हैं, आवाम के लिए कर रहे होना, तो कह रहे हम आवाम के लिए आए हैं, जो जमहूर कहेगा, जो आवाम के लिए आए होते ना। हमें 200 रुपया किलो गैस मिलती, 150 रुपया और लीटर पेट्रोल मिलता, या 100 रुपया मिलता, या 150 रुपया गैस मिलती। गैस ही 300, ईद वाले दिन 350 रुपया गैस किलो बेच रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, किसी के पास कोई रेट लिस्ट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका जो हिसाब लग रहा है वो लगा रहा है। कोई 320 बेच रहा है, कोई 300 बेच रहा है, कोई 350 बेच रहा है। किसी के पास कोई रेट लिस्ट है ही नहीं है। किसी के पास हो ना कि रेट लिस्ट है, यार ये देखे गवर्नमेंट ने हमेशा किया, हमें पता होगा यार ठीक है गवर्नमेंट की तरफ से इतने की आ रही है हमें, उनके किसी के पास कुछ है ही नहीं। कुछ होना चाहिए ना कि गैस का जो रेट जा रहा है, कुछ होना चाहिए कि भी ये गवर्नमेंट ने हमें इशू किया होगा, ये आप रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं। किसी के पास कुछ है नहीं है, जिधर मर्जी चले जाओ। ये ज़रूरी नहीं हम जिधर खड़े हैं इधर किसी शॉप पे भी चले जाते हैं, किसी के पास कोई रेट लिस्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अपनी अपनी मर्जी के वो अपना प्राइस लिखे हुए हैं, लगाए हुए हैं, बस ठीक है। बहरहाल अपनी मनमानी। अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? तारिक महमूद। तारिक साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं अब इधर महंगाई की? महंगाई ने यकीनन आवाम की कमर तोड़ दी है। ईद पे आप देखिए क्या सूरत हाल थी, अब मार्केटों में रश नहीं नज़र आ रहा, क्या वजह? जी, ये जारी बात है, जारी सी बात आपने खुद ही बता दी है कि महंगाई है। महंगाई की वजह से लोग जो है वो कम आ रहे हैं शॉपिंग के लिए। दूसरी बात ये है कि ईद गुजरी है, ज़्यादातर शॉपिंग लोगों ने ईद पे कर ली है, जैसे भी की महंगाई के दौर में। तो अब ये है कि जो लोगों के पास था जमा, वो ईद पे खर्च कर लिया उन्होंने, तो अब कुछ दिन लगेंगे दोबारा मार्केटों की रौनकें बहाल होने में। जी, क्या देखते हैं कि हालात में कोई बेहतरी आने वाले जो वक्त है उसमें आए? इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतरी आएगी, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, गरीब को रिलीफ मिलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो रखनी चाहिए जी, बेहतरी आएगी। रखनी जी बिल्कुल सर। वो तो आवाम से जब बात करते हैं वो कहते हैं उम्मीद तो हम रखते हैं, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता। बस ऐसे ही है ना, दुआ करें, मैं भी करता हूँ, आप भी करें, मुल्क के हालात बेहतर हों। ये जो पाकिस्तान में अनसर्टनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये ख़त्म हो और पाकिस्तान को एक लाइन मिले, पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो। हम सब ये दुआ करते हैं और उम्मीद भी इंशाल्लाह करते हैं।
क्या हमारे लीडरान में ऐसे लीडर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को कर्ज़ों के बोझ से, महंगाई के अफरियत से और लाकानूनियत से, इन सब से निजात दिलवा सकें? कोई है? होना चाहिए जी, होना चाहिए। मौजूद है? जो भी हुक्मरान आए, देखें ये तो अब आवाम ने फैसला करना है ना, 22-23 करोड़ की आवाम ने फैसला करना है कि किसको जो है वो नुमाइंदा चुनती है आवाम। इलेक्शन का कह रहे हैं आने वाले हैं, इलेक्शन हो तो जो आए हुक्मरान इंशाल्लाह बेहतरी लेके आए, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ गामजन करे। इलेक्शन होंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये तो हम इस पे तो ना कोई प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते, कुछ देखें हम हालात किस रुख जाते हैं। ये है कि बहरहाल ये जो सूरत हाल है ये ख़त्म होनी चाहिए, इलेक्शन हो या ना हो, जैसे भी है ये हालात ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी पिस के रह गया है, सीधी सी बात है। तो ये हालात ख़त्म होने चाहिए, इलेक्शन हो जाएं तो ख़त्म हो जाएं, इलेक्शन नहीं हो रहे तब भी ये सूरत हाल आवाम को चाहिए, रिलीफ चाहिए। इलेक्शन का आवाम जो है वो नहीं इतना उसका इशू, उसका वही महंगाई का इशू है। तो ये है कि इलेक्शन हो या ना हो, बहरहाल ये सूरत हाल ख़त्म होनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले, आवाम सुख का सांस ले, जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो आवाम के, गरीब आदमी जो है वो सुख का सांस ले, अपना चूल्हा जो है वो जलाए। जो आजकल के हालात हैं, वो जो दिहाड़ीदार आदमी है बेचारा, वो तो सुबह लेके जाता है, जो कमाई करके जाता है बेचारा, वो कम है, चूल्हे का खर्चा उसका ज़्यादा है, ऐसे ही है ना। हाँ, चूल्हे का खर्चा ज़्यादा है तो वो तो परेशान है बड़ा। बहरहाल ये है कि ये परेशानी हर आदमी के लिए, चाहे कारोबारी है, चाहे मुलाजम है, चाहे दिहाड़ीदार है, चाहे मजदूर है, ख़त्म होनी चाहिए उसके लिए। हमारी तो ये दुआ है, और पाकिस्तान को एक लाइन मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। नाज़रीन, एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र सर कैसे हालात चल रहे हैं? हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं रही लोगों की। जी जी, तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे ख्याल करे, लोगों को रिलीफ दे, डेफिनेटली लोगों को रिलीफ चाहिए। अब देखें ना, आप सन्नाटा कितना है मार्केट में, लोग है ही नहीं, दुकानें खुली है, लोग है नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ करे। सर जो हज कोटा था इस दफ़ा जो है वो, क्योंकि महंगाई इतनी है, हज महंगा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो कोटा सऊदी अरब को वापस कर रहा है। मैं अभी आज ही मैंने न्यूज़ देखी है कि वो कह रहे हैं कि हमने आधा कोटा सऊदीया को वापस कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लोग इतना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे कि 15-16 लाख रुपए एक बंदा हज पे कैसे जाए। तारीख में पहली दफ़ा हुआ। जी एग्जैक्टली, ये बिल्कुल हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है। देखिए क्या होता है, जब तक मुल्क स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हालात ऐसे ही रह गया। स्टेबिलिटी कैसे? 76 साल हो गए। देखिए, स्टेबिलिटी का मकसद ये होता है कि हमारी मुल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो सस्ती होनी चाहिए ना। आटा हमारे मुल्क में, घी हमारे मुल्क में, चावल हमारे, चीनी हमारे, तो ये तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। जो बाहर से आती हैं ठीक है वो होनी चाहिए, लेकिन वो भी इतनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सर ये आपने आटे की बात की है कि हमारे मुल्क का है, और आटे के लिए लोग लाइनों में खड़े, उनके दम तोड़ गए हैं। सर देखिए कितनी बदनसीबी है कि एक बूढ़ी औरत 70 साल की खातून है और वो बेचारी आटे की लाइन में सुबह से शाम तक लगी हुई है और वो फौत हो जाती है। इससे बड़ी मैं कहता हूँ कर्म की कोई बात है ही नहीं, अजियत है। कौन जिम्मेदार है? ये गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट। देखिए ना, क्यों नहीं पकड़ रहे आप लोगों को? क्या वजह? आप लोगों को पकड़े हैं, महंगाई कर रहे हैं, क्यों नहीं आप पकड़ रहे हैं? ठीक है, आपका उन्हीं पे जोर चलता है जो गरीब बंदे हैं उन पर। अमीरों को पकड़े आप, बिल्कुल पकड़ना चाहिए उनको। ये है सर, इन्हीं जो प्रॉफिटर्स हैं या जो स्टोर कर लेते हैं महंगे दामों। एग्जैक्टली, ये देखें ना, जो अब ये गवर्नमेंट ने जो आटा डिस्ट्रीब्यूट किया था वो पकड़ा गया, वो स्टोर किए लोग, वो तो गरीबों को मिलने के बजाय वो आगे चला गया है, होटल्स में जा रहा है वहाँ पे। ये तो आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादती है, करना चाहिए। हर एक बंदा परेशान है। सर हम भी सुनते हैं, लोगों से पूछते हैं, आप भी देखते रहते हैं कि अवाम एक अरसे से मुतासर है और महंगाई के सफरियत में हम दिन ब दिन जो है वो इस्तेदन से चले जा रहे हैं। मार्केटों में मैं देख रहा हूँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये लोग इतने पैसे डाल के इन दुकानों में बैठे हैं, उसके अपनी दुकान का किराया भी ना निकाल सकें, तो ये कब तक आखिर चले? ये देखिए ना, मैं आपको वजह बताऊँ क्या, अब क्यों नहीं लोग हैं। अब देखिए, उन्होंने तो किराया हमसे निकालना है ना। अब एक चीज़ जो 20 रुपए की पहले मिलती थी वो 100 रुपए की एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर वो मतलब क्या करेंगे? दुकानदारों ने तो पैसे पूरे करने, वो तो एक दो कस्टमर जो अमीर होगा उसको छीन लेंगे और उससे वो
पूरा कर लेते हैं। गरीब आदमी तो फिर आके वापस चला जाएगा, एक दो चीज़ खरीदेगा, हल्की फुल्की शॉपिंग करेगा, चला जाएगा। तो मैं सबको मिलके, सबको आवाज़ उठानी चाहिए, सबको मिलके। क्या आप समझते हैं आवाज़ उठाने से हो सकता है, या और कोई तरीका है, या वोट की ताकत है, या अच्छे नुमाइंदों का चूज़ करना? देखिए मैं बताऊँ, सबसे पहले तो ये है कि टैक्स नहीं लोग देते, ठीक है ना जी। आई थिंक तो कि 13% भी नहीं, 10-5-7% लोग टैक्स देते हैं। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनसे तो ज़बरदस्ती ले लेते हैं। असल तो है जो बिजनेसमैन है, ज़रा टैक्स तो नहीं आप लगा रहे, बिजनेसमैन है बड़े बड़े, वो टैक्स ही नहीं देते, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि टैक्स में हर एक बंदे को आना चाहिए। अब देखिए ना, अब ये आपके सामने दुकानदार बैठे हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन ना इतना पैसा कमा के जाते हैं तो इन पे टैक्स होना चाहिए, एक लिमिट। अभी तो हम देख रहे हैं इधर तो कोई रश भी नहीं है, और चीज़ें इतनी महंगी हैं कि आवाम कैसे मैं खरीदें? वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी है कि लोग ऐसे ही चले जाते हैं बेचारे। अब जिसकी फैमिली बड़ी है, मुझे देखें, एक बंदा है जो 30,000 रुपये कमाता है, वो तो हाउ कैन ही अफोर्ड, रेंट कैसे देगा? कोई बच्चा पढ़ा रहा है, वो कैसे करेगा यार? मतलब इम्पॉसिबल हो गया, नामुमकिन हो गया। बहुत शुक्रिया, ओके जी, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मुतहर सदी। अच्छा सर, महंगाई ने तो आवाम को परेशान कर दिया है। अब हज के लिए भी लोग दरख्वास्तें नहीं दे रहे, इतना महंगा हो गया। भाई साहब मान रहे हैं कि आपकी आलमी मंडी में आपका जो डॉलर की जो रान है वो नीचे आएगी तो जाएगा ना। डॉलर तो रोज दिन में दिन ऊपर जा रहे हैं, उनके हर चीज़ का असरात पड़ रहे हैं। खाली ये हमारे पूरे वर्ल्ड में महंगाई का असरात है, ये कल पाकिस्तान हाल वर्ल्ड में चले वहीं पर भी यही आ रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरे साल में जिसने रखा हुआ। कैसे चल रहा है निज़ाम? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सान करम उस मालिक की बात का। महंगाई से हर चीज़ डबल ट्रिपल हो गई है। जो भी हो, फिर भी जिसने पैदा किया कुल्लू गवाद उसी ने देना है, इंसान ने क्या देना? कुछ नहीं देना। हुਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦੋ-ਜ਼ਿੱਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾਜ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ इमरान खान ने तबाही कर दी है सर, चाटे यार बात ठीक हो भाई दोनों ने। मान लेने को सही कह रहा है, बहुत सही कह रहा है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਸਲਾਮੀ ਜਮਾਤ ਆਏ, हुकूमत सलामी बंदे हों जड़ी सही हुकूमत सर वो तो वोट की ताकत से आनी है, अवाम जिसको पसंद, अवाम उसको वोट नहीं देती, सलामी जमात को नहीं वोट देती, सिर्फ इनको देती है। ये जो खाना खिलाते हैं, तमाशबीनियाँ कराते हैं लोगों को, न खिलाते, वो ही ना, तो लोग पैसे पूसे दे के वोट खरीद लेते हैं। सलामी जमात को तो ये आगे आने नहीं देंगे, जो सलाम में आज ये दुनिया मारी। आपने बड़ी प्यारी बात की है, और ये एक पॉइंट भी है कि खाने खिलाकर वोट लेना, वोट लेते हैं, पैसे दे के लोग बिक जाते हैं, वोट दे देते हैं। ये नहीं देखते कि यार ये हमारा हुक्मरान अच्छा है, ये सलाम हमारी इज्जतें महफूज रहें। तो बाहर होने जा रहे लोग डाके मारते हैं, शरेआम लोग पिस्टल लाई फिरते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। सिर्फ उन्होंने आपको अपनी पही। अब ठीक कैसे होगा? हाल ये है कि आप ये कोशिश करें कि ये जो ना ये करप्शन वगैरह एक दूसरे के ऊपर डाल ना, ये ना करें। ये ठीक है, ये एक अच्छी बात है। जो भी है, जो भी आता है ना, वो अपना करे कि मैं अच्छा करूं। कौन आए यार, नवाज शरीफ आ गया, इमरान खान जेड़ा भी आ गया, वो तो कुछ करके वहाए आवाम। निज़ाम की तब्दीली जो है ना होनी चाहिए। ये इधर बुजुर्ग इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या कह रहे थे, कैसे निज़ाम को आप देख रहे हैं? सर जी, निज़ाम इस तरह चलना चाहिए कि जो भी आए ना लीडर, कोई भी आए, इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, वो जी सर क्या क्या है? नवाज शरीफ ने बोल जाओ, नवाज शरीफ को भूल गए? जी सर, कोई भी आए हुकूमत के लिए अच्छा है, समझ। उन्होंने तो क्या नवाज शरीफ को भूल जाए नवाज शरीफ साहब? नहीं, बात ये है कि भूलना किसी को भी नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। ये है कि आए तो अच्छे तरीके से आए, समझ कि नहीं, किसी को तंग करने की बजाय तो फंस जाए। ये जो लोग रिश्ता ड्राइवर है, ये कोई भी है,
इनसे थोड़ा सा तावन होना चाहिए। जो हमारे लोग हैं इनको, अब सुबह से हम गाड़ी चलाते हैं, रात को 300 400 500 हज़ार तक भी बच जाता है। लेकिन ये है कि क्या सूरत हाल? मैं बीमारी हालत में चल रहा हूँ, तकरीबन 18 साल हो गए बीमार हालत में चल रहा हूँ। मेरे मोड़ों की तकलीफ था, इन्होंने जो भी किसी भी जगह पे जाके हॉस्पिटल खोले हैं, लेकिन हमें कोई तोहफा नहीं मिला। ये अपना मैसेज करते हैं जी ये चीज़ मिल जाएगी, ये चीज़, लेकिन नहीं, कोई चीज़ नहीं मिली। ये मियाँ साहब ने आटे का बोला, ये भी कि ये जी आप नहल हैं, आपको नहीं मिल सकता, कि कोई चीज़ नहीं आने की मिली। आपने आटे के लिए अप्लाई किया जी, तो क्या जवाब आया? कुछ नहीं, वो आता ना मैसेज कि आपको नहीं मिला, नहल करा दिया गया, किसी को भी नहीं मिला। कैसे हैं वो? क्या वजह उसकी? वो अब पता नहीं है, उन्होंने कहा मैसेज भेजा, लेकिन ये कुछ भी नहीं। ये सहूलत तो आवाम के लिए उन्होंने दी है, गरीब आवाम के लिए, मुस्तक लोगों के लिए, तो आवाम ही आगे आप बता रहे हैं कि नहल कर। वो पता क्या बात है, अब मैं किसी से मांग नहीं सकता, मुझे शर्म आती है। लोग तो इशारों पे खड़े हैं मांगने के लिए, मांगते हैं, बड़े बड़े जवान मांगते हैं, देखा मैं। लेकिन इन लोगों को ये भी नहीं पता कि किसको देना है या किसी को नहीं देना। जो अच्छे बड़े काम करते हैं, लड़के काम करते हैं, उनके 4-4 5-5 बच्चे हैं काम करने वाले। अब ना तो हमारा घर अपना, ना जमीन अपनी, ना कोई चीज़ नहीं है, हम इसी चीज़ का हल उठाते हैं। लेकिन हमारा साथ देने वाला कोई नहीं, समझ नहीं। तो अब ये काफ़ी लोग जो है ना, कोई इसी तरह नहीं मांग सकते, वो अपनी शर्म के लिए। लेकिन ये लोग उन लोगों को देते हैं जो इंतहाई ज़्यादा करप्ट है। आवाम का क्या है? आवाम अपने चक्कर में बैठी है बेचारी, समझ। जो गरीब है वो गरीब ही है, जो अमीर है वो अमीर है, समझ कि नहीं। किसी का कोई हल नहीं हो रहा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये आपने आज के प्रोग्राम में ये गुफ्तगू सुनी है। हमने लोगों से जानने की कोशिश की हालात, तो ये जैसा कि इन बुज़ुर्गों ने बताए कि क्या हालात चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो आपने सुना कि इंतहाई मुश्किल है, गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, क्योंकि महंगाई है, और महंगाई की वजह से जो हज है वो इतना इस कदर महंगा हो गया है कि लोग उसके लिए दरख्वास्तें नहीं दे रहे। वगरना हज के लिए तो मुसलमान जो है वो सर के बल जाता है, लेकिन महंगाई इतनी है, अपने पेट भरने से फुर्सत नहीं मिल रही, इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं हैं, तो लोग उससे कैसे उसके लिए इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो हुकूमत वक्त को यकीनन इसकी देखना होगा, आवाम की तरफ, इन लोगों की तरफ। ये रिक्शे वाले बुज़ुर्ग और वो पहले मुझे रिक्शे वाले भाई मिले, इसके अलावा आवाम सारी जो है, जो गरीब गुरबा हैं, उनकी तरफ देखना होगा कि ऐसे मामलात को बना दें कि आम बंदे की पहुंच में ये चीज़ें हो जाएं, हज उम्रा आसान हो जाए, महंगाई दूर हो जाए। ये अवामी मसाइल हैं जिन्हें हल करना होगा, फिर ही जो पाकिस्तान है वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अब अपने मेज़बान को एक अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासर।